तभी प्रिंस ने गुस्से में मन्नत को जबरन बैठा दिया। मन्नत थोड़ा घबरा गई। प्रिंस ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लिया और तीखे लहजे में बोला, तो तुम्हें लगता है मैं बेवजह सवाल कर रहा हूँ? मन्नत ने गुस्से से जवाब दिया, हाँ, क्योंकि आप हर वक्त आदि पर शक करते रहते हैं, जबकि वह सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। जब आपने मुझे तकलीफ दी है तब वही था जिसने मेरा साथ दिया, इसलिए मैं आपकी बदतमीजी उसके लिए बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसकी बात सुनते ही प्रिंस की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसने मन्नत के चेहरे की ओर झुकते हुए कहा, मुझे उस इंसान से नफरत है, और अब तुम्हारे लबों से भी, क्योंकि वहां उसी का नाम है। उसका नाम मेरे सामने लेना बंद करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मन्नत ने भी ठान लिया और बोली, लूंगी उसका नाम, एक बार नहीं 1000 बार, आदि आदि आदि। उसके मुंह से ये सुनते ही प्रिंस ने आवेग में आकर उसका मुंह अपने होठों से बंद कर दिया। मन्नत हैरान रह गई, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। प्रिंस का यह कदम आवेग और गुस्से से भरा था, जिसमें एक अजीब दीवानगी छिपी थी। मन्नत उसे रोकने की कोशिश करती रही। उसने खुद को छुटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रिंस और नजदीक आता गया। उसकी सांसें घुटने लगी थीं, टूटने लगी थीं, आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी गेट पर सिया की आवाज आई, बेटा, क्या तुम सो गई हो? मुझे तुमसे बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सिया की आवाज सुनते ही मन्नत जैसे नींद से जागी। वो झटके से प्रिंस की तरफ पलटी और गुस्से से बोली, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा? गेट पर आपकी मम्मी है, तुरंत यहाँ से जाइए। प्रिंस ने लापरवाही से कहा, तुम जानती हो तुम किसे छिपाने को कह रही हो? मन्नत ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, हाँ जानती हूँ, एक घमंडी और जिद्दी इंसान को। अब प्लीज वॉशरूम में जाकर छिप जाइए। प्रिंस ने उसकी कमर पकड़कर कहा, अगर मैं तुम्हारी बात मानूं तो तुम्हें बदले में कुछ देना होगा। मन्नत अब थक चुकी थी। उसने झंझलाकर कहा, ठीक है, जो कहेंगे करूंगी, बस अभी जाकर छिपो। प्रिंस मुस्कुराया और बोला, अब याद रखना, तुमने कहा है कि मेरी हर बात मानोगी। यह कहकर वह वॉशरूम में चला गया। मन्नत ने खुद को थोड़ा ठीक किया और गेट खोला। सामने सिया खड़ी थी। मन्नत घबराई हुई सी बोली, माँ, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? सिया मुस्कुराई, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। जब से आई हो ढंग से बात भी नहीं हुई है हम दोनों की। मन्नत ने कड़वे लहजे में कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। प्लीज़ माँ, आप अपने कमरे में जाइए, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। सिया की आंखें नम हो गईं। फिर भी उसने प्यार से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं अभी चली जाती हूँ, लेकिन एक बात कहूँगी, हमारा अब उम्र का वह दौर है जहाँ हम सिर्फ अपने बच्चों के सहारे जीना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम और प्रिंस दोनों मेरे सहारे बनो। सिया के मुंह से तुम और प्रिंस दोनों भाई बहन जैसे ही निकला, मन्नत चौंक गई। उसका चेहरा जैसे सुन्न हो गया था। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसकी बहन नहीं हूँ, और ना वो मेरा भाई है, और ना ही मैं उसकी कभी बहन बनी थी, ना बन पाऊंगी, और ना ही वो मेरा भाई बन पाएगा। हम दोनों दुश्मन हैं, और आप मेरे कोई मॉम डैड नहीं हैं जो मैं उनकी बहन बन जाऊंगी। दोबारा मुझे ऐसा मत कहिएगा, वरना मुझसे खुद पर काबू नहीं रहेगा। उसे इतना ज़्यादा रिएक्ट करते देखकर सिया थोड़ी घबरा गई। मन्नत की आंखों में जो गुस्सा और दर्द था वो उन्हें चुभ रहा था। उन्हें महसूस ही नहीं हुआ कि वो क्या कह रही हैं, क्या कह गई हैं। और
उन्होंने एक पल के लिए खुद को संभाला और जल्दी से बोली, ओके ओके बेटा, सॉरी। मैं नहीं कहूँगी तुम्हें प्रिंस की बहन, लेकिन प्लीज़ नाराज मत होना। सिया की इस माफ़ी मांगने के अंदाज से मन्नत थोड़ी रिलैक्स हुई, वरना अभी अभी उसका दिमाग फटने को था। दिल की धड़कनें जैसे कानों में सुनाई दे रही थी। सिया की मौन रुखाई देख मन्नत को एक पल को सुकून भी मिला। शायद उसने अपनी हदें तक कर दी थी। सिया भारी मन से मुड़ गई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंची, क्लिक, वॉशरूम का दरवाजा खुला। अब वहां से निकला प्रिंस, उसी गुस्से और तड़प से भरे चेहरे के साथ। उसके शब्दों ने हवा को काट दिया। मॉम, अगली बार अगर आपने मुझे इसका भाई कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपके लिए। उसकी आवाज तेज थी, पर उससे ज्यादा तीखी थी। उसमें छिपी चेतावनी। सिया ठिठक गई। वो पल भर को वही जमसी गई। उनके चेहरे पर कोई जवाब नहीं था, बस खामोशी और मन्नत, वो जैसे थम गई हो। उसकी आंखें फैल गईं। उसके कानों में प्रिंस की बातें गूंजने लगी और दिल जैसे एक पल को रुक गया हो। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये शब्द सिर्फ गुस्से में नहीं निकलते हैं। इनमें कुछ और था, कुछ ऐसा जो शायद नफरत से भी बड़ा था। मन्नत का मन हुआ कि वो चीख पड़े, पर उसकी जुबान तालू से चिपकी हुई रह गई। वो बस खड़ी रही, प्रिंस को ताकती रही, और प्रिंस, वो बिना कोई और बात किए उसकी ओर देखे बिना कमरे से बाहर चला गया। सिया एक गहरी सांस भरती और धीरे धीरे वहां से चली जाती है। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में अब बस मन्नत थी और उस माहौल में लिपटी घुटन। वो अपने कानों को हाथों से ढकती है और आंखें बंद करती है और खुद से फुसफुसाती है, कौन हो तुम प्रिंस? आखिर क्या चाहते हो मुझसे? नफरत या कुछ और? अब कहानी तेजी से मोड़ ले रही है। क्या प्रिंस के उस रिएक्शन के पीछे सिर्फ गुस्सा था या कुछ और? क्या मन्नत भी अब उस एहसास को महसूस करने लगी है जिसे वो खुद से छिपा रही थी? और सबसे जरूरी बात है, यह भाई बहन की कहानी बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस, यह दो जख्मी दिलों के बीच चल रही एक खामोश जंग है, जिसमें मोहब्बत का साया भी है और अतीत के जख्म भी।